हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस ऐप के बारे में कि जिसका अभी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट देखने को मिल रहा है। वो रिकवरी एजेंट घर पे जाके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या नहीं तो नोटिस भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो इसका कारण भी बताएंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और इसको हैंडल कैसे करना है, इससे पीछा कैसे छुड़ाना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के ही मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने भी बजाज फाइनेंस ऐप से लोन लिया है, अगर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको अगर 5 से 6 महीना का टाइम चाहिए तो आप एक लोन एक्सटेंशन का नोटिस बना के कंपनी को भेज दें, जिसमें आप बता सकते हैं अपने सारे प्रॉब्लम के बारे में कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें आप चाहें उसमें एक मेल बना के भेज सकते हैं कंपनी को और उसमें अपना पूरा कारण बता दीजिएगा। उसके बाद भी अगर रिकवरी एजेंट किसी भी तरीका का हैरेसमेंट करे, घर आए अगर आपके, तो डायरेक्ट उसका वीडियो बना लीजिए, उससे मांगिए आईडी कार्ड, डीआरए लाइसेंस, विजिटिंग लेटर, ऑथराइजेशन लेटर। ये 3-4 चीज़ उससे जरूर मांग लीजिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट अभी सबके घर बार बार विजिट करेंगे, बहुत ज़्यादा विजिट करेंगे। इसका ये कारण है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट है। तो जब जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट रहता है तो कोई भी कंपनी चाहता है कि जब जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट रहे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहे, उसमें लॉस ना हो। तो इसके लिए लोन रिकवरी एजेंट को बहुत ज़्यादा सबके घर भेजा जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोन रिकवरी हो सके, या नहीं तो किसी का 1-2 साल का पैसा फंसा भी रहता है तो उसका भी लोन सेटलमेंट अभी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी चाहता है कि साल के आखिरी में कंपनी जो है प्रॉफिट में रहे, लॉस में नहीं रहे। क्योंकि अभी जो है प्रॉफिट और लॉस जोड़ा जाएगा और अभी रिकवरी एजेंट को बहुत ज़्यादा फटकार लगाया जा रहा होगा। और अभी कंपनी कोई आप पे केस तो नहीं करेगा, लेकिन आपको हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा करेगा, यानी बार बार कॉल करके परेशान करेगा, हो सके रिकवरी एजेंट भेज के परेशान करे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी कर रहा है तो डायरेक्ट आप उसी कंपनी को कंप्लेन करिए कि आप ऐसा हैरेसमेंट करना बंद करिए, क्योंकि आपको हम अपना सारा प्रॉब्लम बता चुके हैं, सारा कारण बता चुके हैं कि किस कारण से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप इस तरह का हैरेसमेंट कीजिएगा तो मैं डायरेक्ट आरबीआई में कंप्लेन करूंगा, और आरबीआई से भी बात ना बने तो आप इस पर कोर्ट केस कर सकते हैं। या नहीं तो रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आके बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा है तो उसका डायरेक्ट वीडियो बना लीजिए, उससे आईडी कार्ड मांगिए और आईडी कार्ड मांगते हुए और उससे परमिशन लेटर मांगिए कि मेरे घर आने का परमिशन आपको किसने दिया, और इस तरह से बदतमीजी करने का। क्योंकि रिकवरी एजेंट अभी बार बार देखा जा रहा है वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी गांव में चले जाते हैं और वो लोन वसूलने के लिए जो है उस आदमी के पास नहीं जाते हैं कि पैसा दीजिए। वो क्या करते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं और सब आदमी को जाके उनका फोटो दिखाते हैं कि ये आदमी लोन लिए हुआ पैसा नहीं दे रहा, यानी उसको बुरी तरीका से बेइज्जत करते हैं। और इसी कारण से बहुत आदमी क्या करते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं, गलत चीज़ कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोई जहर खा लिया या तो फांसी लगा लिया, ऐसा कुछ भी कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसे हैरेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तब जाके ही वो कोई गलत फैसला लेते हैं। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है, कोई भी रिकवरी एजेंट आए तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, हैरेस नहीं होना है, आपको डायरेक्ट उसका कंप्लेन करना है और आरबीआई के रूल को फॉलो करना है बस। और इनसे डरना उड़ना नहीं है, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान और तंग नहीं होना है। और जब आपका टाइम आए और आपके पास कुछ दिन तक पैसा नहीं रहा और कुछ दिन बाद आपके पास अगर पैसा आ जाता है तो आप आराम से लोन सेटलमेंट करके लोन को ख़त्म कर सकते हैं। जब आपका 5-6 महीना हो जाए, अकाउंट एनपीए में चला जाए, उसके बाद आप जाके लोन को ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास जितना सा पैसा रहे वही पैसा से आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन एजेंट से डरे नहीं, चाहे वो कोई का भी एजेंट हो, बजाज फाइनेंस का हो या नहीं तो कोई एनबीएफसी ऐप का, किसी भी एनबीएफसी ऐप का हो या बैंक का हो, आपको इनसे डरना नहीं है। बस आपको आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना है। और आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है लोन लेके, क्योंकि लोन सब आदमी लेते हैं और सबके साथ प्रॉब्लम आता है और लास्ट में सबका सेटलमेंट ही होता है। ऐसा नहीं है किसी पे बहुत बड़ा लीगल एक्शन हो गया, 5 साल के लिए जेल हो गया, 6 साल के लिए जेल हो गया, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। और कम का लोन आता है जैसे 10,000 का, 5,000 का, तो ये सब लोन में तो ऐसा कोई केस होता ही नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर अगर लीगल एक्शन लेने के लिए लीगल खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहते हैं, लॉयर को देना, यानी एडवोकेट जो होता है उसको पैसा देना,
फिर जाके इधर पैसा देना, उधर पैसा देना, उस पर केस करना, तो सब कुछ में तो पैसा लगता है। तो अगर आपका 15 या 20 हज़ार का लोन रहता है या 1 लाख से नीचे का लोन रहता है तो उसमें बस आपको नोटिस भेज के डराया जाता है और धमकाया जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जाता है। क्या नहीं तो रिकवरी एजेंट अपने ऑफिस में बैठ के आपको बार बार कॉल करेगा और हैरेस करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है अगर आपका 1 लाख से नीचे का लोन रहता है तो। हाँ, ज़्यादा का लोन रहता है तो कभी कभी कंपनी ऐसा होता है कि आप पे लीगल एक्शन ले लेता है, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं होता। अगर आप लोन लिए हुए अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है तो या क्रेडिट कार्ड का लोन है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।